जी पढ़ लीजिए, और एक ही साथी ने पढ़ना है बस अक्सर यही पढ़ेगा। पूरा और पढ़ लो, शाबाश, बेवकूफ़ इंसान। पढ़ो शाबाश, जल्दी करो, कोई और साथी पढ़। जी पढ़ लो भाई। जी आप पढ़। अमल अमल अन्न बरीरता वज़ौजुहा अब्दुन फ़अस्हाबुना बिलमुस्लिम। मुहरिमुन वत्तफ़क़तिर रिवायातु अस्हाबुना। यश्तबिहु मिसल इस्बात। जी हैअतुल फ़वक़अतिल मुआरज़ा ला यअदिलुहु फिल बिफ़ज़्ल अदद रुवात अमयल। ततिम्मुल हुज्जतु फ़िल अदद वस्तदल्ल बिमसाइलिल मा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। वख्तलफ़ मशाइख़ुना, हमारे मशाइख़ ने इख्तलाफ़ किया फ़ी इस बात में अन्ना ख़बर नफ़ी हल युआरिज़ु ख़बर इस्बात अमला, कि ख़बर नफ़ी क्या ये मुआरिज़ हो सकती है ख़बर इस्बात के या नहीं।
वख्तलफ़ अमल अस्हाबिन अल-मुतक़द्दिमीन फ़ी ज़ालिक, हमारे मुतक़द्दिमीन अस्हाब का अमल इस हवाले से मुख्तलिफ हुआ है। बस ताक़ीक़ रिवायत किया गया है कि बरीर रज़ी अल्लाह अन्हा जब आज़ाद हुई तो उनके शोहर ग़ुलाम थे, और रिवायत किया गया कि जब उनको आज़ाद किया गया तो उनके शोहर आज़ाद थे। पहले रिवायत में ग़ुलाम थे, इसमें आज़ाद थे। मा इत्तिफ़ाक़ बावजूद उनके इत्तिफ़ाक़ के कि वो ग़ुलाम थे। बस हमारे असहाब ने यहाँ पर ख़बर मुस्बित को लिया है, और रिवायत किया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैमूना रज़ी अल्लाह अन्हा से निकाह के इस साल में कि आप हलाल थे। ये भी रिवायत किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैमूना से निकाह के इस हाल में कि आप मुहर्रम थे एहराम की हालत में। और रिवायात मुत्तफ़िक़ हुई इस बात का कि बेशक आप हल असली में नहीं थे। बस हमारे असहाब ने नाफ़ी पर ख़बर नाफ़ी को पर अमल को औला करार दे दिया है, और कहा है कि जरा तादील के बारे में कि जरा औला है और मुस्बित। और असल ज़ाब्ता इसके बारे में है कि बेशक नफ़ी जो है ना, मतलब हो ऐसे अहकाम के जिन्स में से जिनको पहचाना जाता है उसकी दलील के साथ, या उसका हाल मुश्तबह हो, लेकिन मालूम हो जाए कि रावी ने एतमाद किया है मारिफत की दलील पर, तो वो इस बात की तरह होगी, वगरना नहीं। फ़न्नफ़ी फ़ी हदीस बरीरा था, बस हदीस बरीरा में नफ़ी जो है ला युअरफ़ मिम्मा ला युअरफ़ इल्ला बिज़ाहिरिल हाल, नहीं पहचानी जाती मगर ज़ाहिर हाल के साथ, बस वो इस बात की मुआरिज़ नहीं होगी। फ़ी हदीस मैमूना था, और मैमूना के हदीस में उस चीज़ की जिन्स में जिसको दलील के ज़रिए से पहचाना जाता है, और वो मुहर्रम की हैयत है, वक़ातिल मुआरज़ा, बस मुआरज़ा वाक़ हो जाएगा। वजुअल रिवायत इब्न अब्बास, अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु की रिवायत को बनाया गया है कि उन्होंने कहा कि मैमूना रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मुहर्रम थे औला यज़ीद बिन असम की रिवायत, इसलिए कि यज़ीद बिन असम बराबर नहीं अब्दुल्लाह बिन अब्बास के ज़बत और इत्क़ान पुख्तगी में। पानी की तहारत, खाने की हिल्लत, शराब मशरूब की हिल्लत उस चीज़ के जिन्स में से जिसको दलील के ज़रिए से पहचाना जाता हो, बस यहाँ पर ये निजासत और हुर्मत की तरह है। बस तारुज़ वाक़ होगा दोनों ख़बरें के दरमियान सूरत, और उस सूरत में अमल वाजिब होगा असल के साथ। और बाद लोगों में से मन वो है जिन्होंने तरजीह दी है रावियों की तादाद के ज़्यादा होने के साथ, इसलिए कि दिल उसकी तरफ ज़्यादा मायल होता है, और ज़ुकूरत की सिफ़त के साथ, हुर्रियत की सिफ़त के साथ तादाद मिला के अफराद में, इसलिए कि हुज्जत ताम होती है इसके साथ आदद में। और इस्तिदलाल किया है इन हज़रात ने पानी के मसाइल के साथ, मगर ये बात मतरूक है, इसको छोड़ा गया है सलफ़ के इजमा के साथ। अच्छा जी, मुसन्निफ़ रहमहुल्लाह फरमाते हैं, पिछली इबारत में मुसन्निफ़ रहमहुल्लाह ने मुआरज़ा का रुकन और उसके शर्त बयान फरमाए। अब फरमाते हैं कि जब मुआरज़ा हो जाए ख़बर नाफ़ी और ख़बर मुस्बित में, तो किस को तरजीह दी जाएगी। तो उससे पहले आप ज़हन में रखिएगा कि ख़बर मुस्बित वो होती है जो नई चीज़ साबित करती है, जो पहले साबित नहीं थी उसको साबित करती है, और ख़बर नाफ़ी जो है वो नई चीज़ साबित नहीं करती, नई चीज़ की नफ़ी करती है, बल्कि हालत चीज़ को उसके पुरानी हालत पर बरकरार रखती है। समझ आ गई कि नहीं है। मसलन कोई ख़बर दे मातत बेनज़ीर, बेनज़ीर मर गई, किसी ने ख़बर दी, तो अभी बेनज़ीर के मरने की ख़बर जो है ना, ये ख़बर मुस्बित है, क्योंकि ज़िंदा थी, एक नई चीज़ की ख़बर दे दी, उसकी मौत की ख़बर। तो ये कोई ख़बर दे रहा है कि वो मर गई,
तो ये ख़बर मुस्बित है, नई चीज़ को साबित कर रही है। और जो कहता है बेनज़ीर नहीं मरी तो वो ये ख़बर नाफ़ी है, यानी पहले ज़िंदा थी, पुराने हाल पर उसको मुकर्रर है कि अभी ज़िंदा है, उसकी मौत की ख़बर की नफ़ी हो रही है। समझ आगे कि नहीं आई जी। हर घर से भुट्टू निकलेगा, तुम कितनी भुट्टू मारोगे। समझ आगे कि नहीं यार। तो खैर बहरहाल, तो अब ख़बर मुस्बित और नाफ़ी के दरमियान मुआरज़ा हो सकता है कि नहीं, तो इस हवाले से इख्तिलाफ़ है। वैसे हमारे अहनाफ के यहाँ भी ईसा इब्न अबान कहते हैं कि ख़बर मुस्बित और ख़बर नाफ़ी के दरमियान मुआरज़ा हो सकता है, इसलिए कि दोनों में क्या है, अदालत शर्त है, लिहाजा दोनों बराबर हो गई। ख़बर नाफ़ी ख़बर मुस्बित की बराबर हो गई। जब बराबर हो गई, तसावी पाया गया ना, मुसावात पाई गई, तो क्या होगा, अब मुआरज़ा होगा और तरजीह की कोई सूरत इख्तियार की जाएगी। जबकि इमाम करखी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि इन दोनों के दरमियान मुआरज़ा नहीं हो सकता। वो फरमाते हैं कि ख़बर मुस्बित जो है ना, ये राजे हैं ख़बर नाफ़ी पर। ख़बर मुस्बित की बुनियाद दलील पर होती है फरमाते, और ख़बर नाफ़ी की बुनियाद दलील पर नहीं होती, बस वो तो ज़ाहिरी हालत पर ही रखते हैं, साबिक़ा हालत पर। तो लिहाजा ख़बर मुस्बित राजे होगी ख़बर नाफ़ी पर, तो मुआरज़ा नहीं होगा, ख़बर मुस्बित को बतरजीह दी जाएगी। समझ आ रही कि नहीं यार। मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह फरमाते हैं वख्तलफ़ मशाइख़ुना, हमारे मशाइख़ का अमल भी इस हवाले से मुख्तलिफ रहा। बाज़ जगहों पर उन्होंने ख़बर मुस्बित को लिया है, बाज़ जगहों पर ख़बर नाफ़ी को लिया है। ख़बर मुस्बित को लिया है वो पहले बताते हैं कहाँ पर। तो फरमाते हैं वो एक मसला है कि जब किसी बांदी को आज़ाद किया जाए, वो मनकोहा हो किसी की, तो उसको ख़ियार इत्क़ हासिल होता है कि शौहर के साथ रहना है कि नहीं। समझ आ गई कि नहीं आई। मज़ीद इसे मरवाना है कि नहीं, तो इस हवाले से जो है वो उसको ख़ियार इत्क़ हासिल होता है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? अच्छी तरह आ रही, सही समझ आ रही। हाँ जी, हाँ जी। तो अब इख्तलाफ है कि ख़ियार इत्क़ उसको कब हासिल होता है बांदी को, उसका शौहर आज़ाद हो या ग़ुलाम। तो हनाफ फरमाते हैं शौहर ग़ुलाम हो या आज़ाद हो, और सूरत में बांदी को ख़ियार इत्क़ हासिल होता है। जबकि शवाफ़ी फरमाते हैं कि अगर शौहर ग़ुलाम हो तो ख़ियार इत्क़ हासिल होता है, अगर आज़ाद हो तो ख़ियार इत्क़ हासिल नहीं होता। दोनों हज़रात जो है ना वो इस्तिदलाल करते हैं एक ही वाक़े से। वो है कि बरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा जो आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की बांदी थी, तो जब उनको आज़ाद किया गया तो उनको ख़ियार इत्क़ हासिल हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको ख़ियार इत्क़ दिया था, लेकिन उनके शौहर जो मुग़ीस थे ना, मुग़ीस, तो वो किस हालत में थे? उस वक्त वो ग़ुलाम थे कि आज़ाद थे? इस पर तो सबका इत्तेफ़ाक़ है कि पहले वो ग़ुलाम थे, लेकिन बरीरा की आज़ादी के वक्त वो ग़ुलाम थे या आज़ाद, इस हवाले से इख्तिलाफ़। एक रिवायत ये है कि जब बरीरा को आज़ाद किया गया तो उनके शौहर मुग़ीस जो है ना वो क्या थे? ग़ुलाम थे। और एक रिवायत में है कि जब उनको आज़ाद किया गया तो उनके शौहर आज़ाद थे, पहले ग़ुलाम थे। इस पर तो सबका इत्तेफ़ाक़। अब जिस ख़बर में ये है कि वो क्या थे? आज़ाद थे, उस वक्त तो ये ख़बर मुस्बित है, इसलिए कि पहले ग़ुलाम थे, इस पर सबका इत्तेफ़ाक़ है। तो अब आज़ादी की जो ख़बर है ना, ख़बर मुस्बित है, नई चीज़ साबित कर रही है ना। और ख़बर मुस्बित जो है ना, इसकी बुनियाद दलील पर होती है। समझ आ गई? उसकी बुनियाद दलील पर ही होती है, नई चीज़ वैसे तो नहीं साबित की जा सकती।
और जिस खबर में ये, जिस रिवायत में है कि वो ग़ुलाम थे, तो ये ख़बर नाफ़ी है। ये नई चीज़ को कि क्या कर रही है, नफ़ी कर रही ख़बर, और पुरानी जो हालत है उस पर बरकरार रख रही। समझ आ गई कि नहीं आई? तो हमारे असहाब ने यहाँ पर ख़बर मुस्बित को लिया, उसको तरजीह दी है। उनके जो शौहर थे ना मुग़ीस, उनसे बहुत प्यार करते थे। जब उन्होंने खैर तक इस्तेमाल किया, उनसे आज़ादी ली, तो वो उनके पीछे पीछे चलते होते थे, गलियों मोहल्लों में आंसू आंखों में बहाते हुए चलते फिरते थे। बहुत ज़्यादा उनके पीछे जो है वो उदास थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरीर से एक दफ़ा कहा कि मतलब है कि फिर उनसे जो है ना रुजू कर लेने, उनसे फिर निकाह कर ले, इकट्ठे रहे। तो बहुत समझदार थी, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आपका मशवरा है या हुक्म है। उनको पता था कि अगर हुक्म है फिर तो मानना पड़ेगा, अगर मशवरा है फिर मानना ज़रूरी नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा मशवरा है। तो फिर उन्होंने कहा ये मुझे कबूल नहीं है। पता नहीं क्यों उनके दिल में इतनी नफ़रत पैदा हो गई। खैर बहरहाल, तो यहाँ पर हमारे असहाब ने ख़बर मुस्बित को लिया है। अगले मसले में हमारे असहाब ने ख़बर नाफ़ी को लिया। वो मसला कौन सा है? वो मसला ये है कि आया इहराम की हालत में निकाह जायज़ है कि नहीं। इस पर तो सबका इत्तेफाक है कि इहराम की हालत में ट्यूशन पढ़ाना जायज़ नहीं है बीवी को, ठीक है, यानी जिमा जायज़ नहीं, लेकिन निकाह जायज़ है कि नहीं, इस हवाले से इख्तिलाफ। तो हमारे हज़रात अहनाफ फरमाते हैं निकाह जायज़, जबकि शवाफी फरमाते हैं कि निकाह भी जायज़ नहीं है। तो इस्तिदलाल के दोनों हज़रात ने एक ही वाक़े से, वो है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मैमूना रज़ियल्लाहु अन्हा से निकाह किया था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत उस वक्त क्या थी? मैमूना रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ आखिरी निकाह हुआ है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 7 हिजरी में, उम्रतुल क़ज़ा के मौके पर सरफ़ मकाम में। सरफ़ एक जगह है जहाँ पर आजकल मैमूना रज़ियल्लाहु अन्हा की कब्र मुबारक भी वहीं पर है, मक्का मुकर्रमा से ज़रा बाहर। तो एक रिवायत में है, इसको नक़ल करता है यज़ीद इब्न असम रज़ियल्लाहु अन्हु कि तज़व्वज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैमूनता वहुव हलाल, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैमूना से निकाह के साल में कि हलाल थे। अच्छा, ये आप ज़हन में रखिएगा कि इससे पहले आप मुहर्रम थे, इस पर तो सबका इत्तेफाक है, इहराम की हालत में थे, लेकिन अब निकाह के वक्त इहराम की हालत में थे कि नहीं थे, इसमें इख्तिलाफ हुआ। तो यज़ीद इब्न असम रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत में है कि वो क्या थे, हलाल थे। तो ये क्या है, ख़बर मुस्बित है, ये नई चीज़ को साबित कर रही है। वो पहले क्या थे, हराम थे, अब हिल्लत को साबित कर रही है कि हलाल हो चुके थे। और अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि तज़व्वज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैमूनता व हुवा मुहरिम, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैमूना से निकाह किया इहराम की हालत में। तो ये क्या है, ख़बर नाफ़ी। ख़बर नाफ़ी के हिल्लत की क्या कर रही है, नफ़ी कर रही है, पुरानी हालत पर बरकरार रख रही है। तो ये ख़बर नाफ़ी है। तो अब यहाँ पर जो है ना, हमारे असहाब ने किसको लिया है, ख़बर नाफ़ी को लिया है। फरमाते हैं कि हमारे साहब ने भी कहा कि जरा तादील में जब इख्तिलाफ हो जाए, इन्हीं गवाह है, किसी मसले में गवाही दी है, फिर आगे तज़किया करने वाले, मुझे तो सर्दी लग रही है, पंखा बंद कर जी। तो अब मुज़क्की तज़किया करने वाले, बाद ने तज़किया गवाह के बारे में कि बाद ने कहा मुज़क्कीन ने कि ये जरा की, बाद ने तादील की, बाद ने कहा मजरूह है, बाद ने कहा आदिल है। तो जरा को तरजीह दी जाएगी, क्योंकि जरा क्या है, मुस्बित है, क्योंकि हर इंसान असल
में क्या होता है? आदिल होता है। इंसान में असल क्या है? अदालत है। समझ आ गई कि नहीं आई? तो जरा किसी को मजरू करार देना, ठीक है, तो ये क्या होगी? ख़बर मुस्बित होगी। आप एक नई चीज़ साबित कर रहे हैं, असल तो अदालत। और आदिल कहना ये क्या है? ख़बर नाफी, यानी इस जरा की नफ़ी हो रही है, और जो पुरानी हालत है कि असल हर इंसान में अदालत है, ये उस पर बरकरार रख रही है। तो फरमाते हैं कि जरा औला होगी इसलिए कि वो मुस्बित है, क्योंकि मुस्बित की जो बुनियाद होती है वो दलील पर ही होती है। अब हज़रत उसमें क्या नाम है, बरीरा वाली हदीस में हमारे असहाब ने मुस्बित को लिया, और मैमूना वाले हदीस में हमारे असहाब ने नाफी को लिया। अब वल अस्ल फ़ी ज़ालिक, यहाँ से एक ज़ाब्ता बयान कर रहे हैं कि कहाँ पर ख़बर मुस्बित को लेना है, कहाँ पर ख़बर नाफी को लेना है। तो फरमाते हैं जो नफ़ी है ना नफ़ी, इसकी 3 सूरतें होती है। पहली सूरत नफ़ी जो है ना ऐसी हो, ऐसी चीज़ की जिन्स में से हो जिसको दलील के ज़रिए से पहचाना गया हो, या अल्फाज दीगर आसान अल्फाज में कि नफ़ी की बुनियाद दलील पर हो, इस्तिस्हाब हाल पर ना हो, जो हमारे यहाँ हुज्जत नहीं है। और दूसरी सूरत यह है कि नफ़ी की हालत मुश्तबे हो, यानी ये भी इम्कान हो कि उसकी बुनियाद दलील पर हो, और ये भी इम्कान हो कि उसकी बुनियाद दलील पर ना हो, इस्तिस्हाब हाल पर हो। तीसरी सूरत नफ़ी की कि जिसमें नफ़ी की बुनियाद दलील पर ना हो, बल्कि किस पर हो? इस्तिस्हाब हाल पर हो, जो हमारे यहाँ हुज्जत नहीं है। अब फरमाते हैं कि अगर तो नफ़ी की बुनियाद दलील पर हो तो उस सूरत में फिर नफ़ी ख़बर इस बात में क्या होगा? मुआरज़ा होगा। इसलिए कि ख़बर मुस्बित की बुनियाद तो वैसे भी दलील पर होती है, ख़बर नाफ़ी की भी दलील पर हो गई तो दोनों बराबर हो गई, तो क्या हो गया? मुआरज़ा पैदा हो गया। तो इस सूरत में क्या किया जाएगा? तरजीह का रास्ता इख्तियार किया जाएगा। समझ आ गई? अगर नफ़ी की हालत मुश्तबे हो, ये भी इम्कान हो कि बुनियाद दलील पर, ये भी इम्कान हो बुनियाद दलील पर हम इस्तिस्हाब, तो अब देखा जाएगा। अगर तो नफ़ी की हालत पता मालूम हो जाए कि नफ़ी की बुनियाद दलील पर है तो इस सूरत में मुआरज़ा होगा, ठीक है, इस बात के साथ। और अगर ये मालूम हो जाए कि इसकी बुनियाद दलील पर नहीं है तो मुआरज़ा नहीं होगा, इसलिए कि ख़बर मुस्बित उस सूरत में क्या होगी? राजे होगी। उसकी बुनियाद दलील पर होती है, इसकी बुनियाद दलील पर नहीं है। समझ आ गई? अगर इश्तिबाह ही रहें, मालूम ना हो कि ख़बर बुनियाद दलील पर है कि नहीं है, तो इस सूरत में भी फिर ख़बर मुस्बित ही क्या होगी? औला होगी, राजे होगी। इसलिए कि उसके बारे में तो यकीन है कि उसकी बुनियाद किस पर है? दलील पर है। और यहाँ पर शक पैदा हो गया तो इसलिए शक जो है ना वो यकीन का मुकाबला नहीं कर सकता। तीसरी सूरत अगर मालूम हो जाए कि उसकी बुनियाद क्या है? दलील पर नहीं है, इस्तिस्हाब हाल पर है, तो इस्तिस्हाब हाल तो हमारे यहाँ हुज्जत नहीं है, तो इस सूरत में भी मुआरज़ा नहीं होगा। इसलिए कि ख़बर मुस्बित की बुनियाद दलील पर है और यहाँ इस्तिस्हाब हाल पर है, यानी दलील पर नहीं है, तो इसलिए ख़बर नाफ़ी ख़बर मुस्बित की मुआरिज़ नहीं हो सकती, ख़बर मुस्बित को तरजीह दी जाएगी। अब फरमाते फ़न्नफ़ी फ़ी हदीस बरीरा था, हदीस बरीरा में जो नफ़ी है तो वहाँ पर उसकी बुनियाद दलील पर नहीं है, बस सिर्फ ये है कि उनके शोहर पहले ग़ुलाम थे, लिहाजा आज़ादी के वक्त ग़ुलाम थे, बस सिर्फ इस्तिस्हाब हाल पर।
समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो चूँकि यहाँ पर नफ़ी की बुनियाद दलील पर नहीं है, इसलिए ये नफ़ी इस बात का मुआरज़ा नहीं कर सकते। इस वजह से हमारे असहाब ने वहाँ पर क्या किया है, इस बात को लिया है, ख़बर मुस्बित को लिया है कि उसकी बुनियाद दलील पर है और नफ़ी की बुनियाद दलील पर नहीं है। और फिर हदीस मैमूना था, और मैमूना के हदीस में ख़बर नफ़ी की बुनियाद दलील पर है। ख़बर मुस्बित की तो वैसे भी बुनियाद दलील पर होती है, यहाँ पर ख़बर नफ़ी की बुनियाद पे दलील पर है। वो कैसे? वो है कि एहराम की हालत में थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हालत नहीं ना, जो हैयत थी, हैयत वो मुहरिम वाले थे, यानी कपड़े अनसिले हुए पहने हुए थे, सर को छुपाया हुआ नहीं था, चेहरे को छुपाया हुआ नहीं था। समझ आ गई कि नहीं है? तो जो हैयत थी ना, ये एहराम की थी। तो ये जो है ना दलील है, समझ आ गई। तो इस सूरत में अब ख़बर नाफ़ी ख़बर मुस्बित की मुआरिज़ हो गई। ख़बर मुस्बित की बुनियाद भी दलील पर, ख़बर नाफ़ी की बुनियाद भी दलील पर। तो अब क्या होगा? मुआरज़ा हो गया। अब तरजीह का रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। तो अब जिस रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलाल थे, वो नकल करने वाले कौन है? यज़ीद इब्न असम है रज़ियल्लाहु अन्हु। और जिस रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इहराम की हालत में थे, तो उसको नकल करने वाले कौन है? अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा है। तो यज़ीद इब्न असम की रिवायत अब्दुल्लाह बिन अब्बास की रिवायत के जो मुकाबले में नहीं हो सकती। एक तो यज़ीद इब्न असम जो है ना, वो जो है ना पिंडू थे, उनके बारे में पेशाब करने का सलीका भी नहीं आता था उनको। और दूसरी तरफ हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु, जिनको हब्र हादिल उम्मा, इस उम्मत के सबसे बड़े आलिम कहा जाता। और दूसरी बात यह है कि मैमूना रज़ियल्लाहु अन्हा जो है ना, ये अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा की खाला थी, और ये सारा इंतज़ाम किया हुआ था हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, क्योंकि उनकी साली थी ना। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सिर्फ 3 दिनों के लिए आए थे मक्का मुकर्रमा में उम्र के लिए, बस फिर वापस जाना था मदीना मुनव्वरा। तो ये सारा इंतज़ाम किसने किया होता? अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने किया था, कि यहाँ उनके साली थे और दूसरी तरफ उनके क्या थे? भतीजे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अब्दुल्लाह बिन अब्बास अपने वालिद के साथ साथ थे ना, वो घर का बंदा है, घर के बंदे। तो घर के अफराद को पता होगा ना ज़्यादा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस हालत में थे, ख़ासकर जो मुंतज़िमीन भी हो, इंतज़ाम भी ये कर रहे हो, तो उनको ज़्यादा पता होगा ना। तो इसलिए अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा की रिवायत को तरजीह दी जाएगी। किसकी रिवायत पर? यज़ीद इब्न असम रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत पर। समझ आगे कि नहीं आई? फरमाते व तहारतुल माए व हिल्लु तआम व शराब मिन जिन्स मा युअरफु बिदलीलिही। पानी की तहारत या खाने के हलाल होने या मशरूब के हलाल होने की खबर देना। देखा, एक कहना कि पानी पाक है, खाना हलाल है, ये है खबर नाफी। और ये कहना ये पानी नापाक है, हराम है, ये खबर मुस्बित। ये पानी में असल क्या है? तहारत है। और आप उसकी निजासत साबित करेंगे तो ये ज़ायद अमर साबित करेंगे, तो ये क्या होगी? खबर मुस्बित होगी। और तहारत की खबर खबर नाफी होगी। अब इसकी खबर अगर कोई दे रहा है तो ये मिसाल गोया कि असल तो बनती है जहाँ पर हालत क्या हो? मुश्तबे हो। समझ आगे कि नहीं आई? कि कोई पानी की तहारत की खबर दे रहा है,
कि पानी पाक है, तो यहाँ पर यह भी एहतिमाल है कि इसकी बुनियाद इस्तिस्हाब हाल पर हो कि चूँकि असल पानी पाक होता है इसलिए ख़बर दी जा रही है कि पाक। और ये भी एहतिमाल है कि यहाँ पर जो ख़बर नाफ़ी है उसकी बुनियाद किस पर हो, दलील पर हो सकता है कि जो ख़बर दे रहा है कि पानी पाक है तो ये पानी के साथ साथ हो, जब पानी दरिया से निकाला गया तो ये साथ था, बर्तन में डाला गया, यहाँ पर लाया गया, रास्ते में भी साथ था, अभी तक इसके सामने है ये पानी, तो इसलिए ख़बर दे रहा है कि पाक है, कि अब नजस नहीं हुआ। तो इस सूरत में तो ये ख़बर नाफ़ी है और इसकी बुनियाद किस पर होगी, दलील पर होगी। तो ये भी क्या हो सकता है, इस सूरत में ये भी इम्कान हो सकता है। तो दोनों जो है ना इम्कान इसमें हो सकता है कि बुनियाद पर हो या बुनियाद पर ना हो। लेकिन यहाँ पर जो मुसन्निफ़ रहमहुल्लाह बता रहे हैं ना, वो है कि दे रहे हैं कि नफ़ी उस सूरत में हो जिसकी बुनियाद दलील पर हो, यानी ये पता चले कि रावी ने वाक़अतन ये जो ख़बर देने वाला है वो दलील की बुनियाद पर ही दे रहे हैं कि पानी के साथ साथ ही रहा है, पानी उसके साथ ही रहा। समझ आ गई कि नहीं है? जब इस सूरत में तारुज़ वाक़ हो जाए, ख़बर नाफ़ी की बुनियाद दलील पर हो, ख़बर मुस्कित बुनियाद तो वैसे भी दलील पर होती है, यानी एक ख़बर दे रहे इस पानी के बारे में पाक है, दूसरा ख़बर दे रहे नापाक है, एक ख़बर दे रहे खाना हलाल है, दूसरा ख़बर दे रहे हराम है। तो अब मुआरज़ा वाक़ होगा। अब जब मुआरज़ा वाक़ हो जाए ना, तो अब फरमाते वअंद ज़ालिका यजिबुल अमलु बिल असर, हम फिर क्या करेंगे, असर पर इस्तिस्हाब हाल पर अमल करेंगे। इस्तिस्हाब हाल की वजह से उस पानी को पाक खाने को हलाल समझा जाएगा। इस्तिस्हाब हाल हमारे यहाँ हुज्जत तो नहीं है, लेकिन उसको हम बतौर तरजीह ले सकते हैं, यानी उसके ज़रिए से हम पे तरजीह दे सकते हैं। मुआरज़ा हो गया हलाल तहारत और नजासत में, तो इस्तिस्हाब हाल के ज़रिए से हम क्या करेंगे, तरजीह देंगे, उस पानी को क्या समझेंगे, ताहिर समझेंगे। समझ आगे कि नहीं आगे? आगे मुसन्निफ़ रहमहुल्लाह फरमाते हैं मिनन नास मन रज्जह बिफ़ज़्ल अदद रुवात। बाज़ हज़रात ने फरमाते हैं कि रावियों के तादाद के ज़्यादा होने के साथ तरजीह दी है। मसलन क्या, अगर एक तरफ 2 रावी, दूसरी तरफ 3, या एक तरफ 3 और दूसरी तरफ 4 हो, तो जिस तरफ रावी ज़्यादा होंगे उस रिवायत को, उस ख़बर को क्या दी जाएगी, तरजीह दी जाएगी। अन्नल क़ल्ब इलैहि अमयल, इसलिए कि रावियों के ज़्यादा होने की वजह से उनकी तरफ क़ल्ब ज़्यादा माइल होता है, दिल ज़्यादा माइल होता है, कि सिदक़ की जानिब राजिह होती है, यकीन में इजाफ़ा होता है। और बाद में ज़ुकूरत और हुर्रियत की वजह से आदद में तरजीह देना के अफराद, क्या अगर एक दफ़ा 2 रावी मुज़क्कर हो और दूसरी तरफ 2 रावी मुअन्नसा हो, तो जो मुज़क्कर है उनकी रिवायत को तरजीह दी जाएगी। एक तरफ 2 रावी हैं आज़ाद, दूसरी तरफ 2 रावी हैं ग़ुलाम, तो जो आज़ाद रावी है उनकी ख़बर को तरजीह दी जाएगी। लेकिन फरमाया फिल अदद दून अल अफराद, आदद में ना कि अफराद में, आदद में ना कि अफराद, इन्हें आदद में तरजीह दी जाएगी, फ़र्द में नहीं। इन्हें कम से कम 2 हो, एक जो होता है ये फ़र्द होता है, मबदा होता है, आदद नहीं होता। ये क्या होता है, आदद नहीं होता। ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा आप लोग जी?
आदत किसे कहते हैं जी? आदत किसे कहते हैं? आदत की तारीफ है जी। आदत कहते हैं जो माक़बल और माबाद के मजमूई का निसफ हो। अब देख लीजिए, दो से पहले क्या है और दो के बाद क्या है? 3। तो 3 और 1 मिलाए तो कितने हो गए? 4। 2 4 का क्या है? निसफ है। 3 से पहले क्या है? 2। 3 के बाद क्या है? 4। 4 और 2 मिला के कितने हो गए? 6। तो 3 6 का कितना है? निसफ है। 5 से पहले क्या है? 4। 5 के बाद क्या है? 6। 6 और 4 मिला के कितने हो गए? 10। तो 5 10 का कितना है? निसफ है। 10 से पहले क्या है? 9। 10 के बाद क्या है? 11 और 9 मिला कितने हो गए? 20। तो 10 20 का कितना है? निसफ है कि नहीं है? तो आदत वो होता है जो माबाद और माक़बल और माबाद की मजमूई का निसफ हो। ठीक है। एक क्या है? एक तो कुछ भी नहीं। तो एक आदत नहीं है। इसलिए आप किताबों में देख ले, अभी किताबें निकाल के जो पहला सफ़ा होगा उस पर 1 नहीं लिखा हुआ होगा, 2 से शुरू होगा। देख ले ज़रा, किसी किताब में मुझे 1 लिखा देखा, 1 लिखा हुआ हो। हाँ, लेकिन वो असल में 3 से इसलिए शुरू करते हैं कि वो दूसरे सफ़े पर वो कंप्यूटराइज होता है ना, 2 से शुरू करना मुश्किल, तो 3 से कमांड दे देते हैं। और किसी भी सफ़े पर मुझे 1 लिखा हुआ दिखा है, 1 नहीं होगा, है कि 1 लिखा हुआ? एक आदत नहीं है, ये फ़र्द है, मबदा है। 2 असल में 3 से वो कमांड दे देते हैं ना, फिर इसलिए वहाँ से शुरू करते हैं, क्योंकि दूसरी सफ़े से 2 से कमांड देना बाद औक़ात वो मुश्किल आ रहा होता। समझ आगे कि नहीं है? फिर अब वो मतलब है कि बाहर लिखो, असल जो है ना उसके साथ में अंदर मुझे दिखाए, चैलेंज क्या कर रहा हूँ, चैलेंज में कर रहा हूँ। फिर मन दे कि नहीं मन जी? स्कूल की भी किताब जी, स्कूल की किताब कुछ भी किताब में। लेकिन ये असल में हाँ हाथ से लिखा हुआ, हाथ से। हाँ नहीं, एक जो है ना आदत नहीं है। ये मंतिक में आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? बारा आदत उसको कहते हैं जो माबाद और माक़बल क्या हो, मजमूई का निसफ, उसको आदत कहा जाता है। अब फरमाते फिल आदत दुन अफराद, आदत में ना कि अफराद में। यानी ऐसा नहीं है, ये बात चल रही है आदत में, अगर एक तरफ 1 हो दूसरी तरफ 2 हो तो वहाँ पर ये हज़रात भी तरजीह नहीं देते। समझ आ गई? तो आदत की बात कर रहे हैं, फ़र्द के नहीं। लिअन्ना बिही ततिम्मुल हुज्जतु फिल आदत, इसी के ज़रिए से फरमाते हैं, यानी इन औसाफ के ज़रिए से हुज्जत ताम होती है आदत। वस्तदल्ल बिमसाइल इल्मा, इन हज़रात ने जो इसका तरजीह देते हैं पानी और ताम और शराब के मसाइल से इस्तिदलाल के, जिसको इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ने मबसूत की किताब अल इस्तिहसान में ज़िक्र किया है। वो फरमाते हैं कि अगर पानी के तहारत वग़ैरह के हवाले से ख़बर देने वाले, एक तरफ 2 मर्द हैं दूसरी तरफ 2 औरतें, तो 2 मर्दों की ख़बर को लिया जाएगा, या 2 आज़ाद है 2 ग़ुलाम है तो आज़ाद की ख़बर को लिया जाएगा। फरमाते इस तरह वो तरजीह देते हैं कि एक मतलब 2 मर्द है वो ख़बर दे रहे हैं पानी पाक है, 2 औरतें ख़बर दे रहे नापाक है, तो मर्द की ख़बर जो है ना उनकी ख़बर को लिया जाएगा। लेकिन फरमाते हैं इल्ला अन्ना हाज़ा मतरूकुन बिइज्माअ सलफ़, लेकिन ये बात मतरूक है
सलफ़ के इजमा के साथ कि सलफ़ ने जो है ना तादाद की कसरत के साथ या ज़ुकूरत और हुर्रियत का जो का वसफ़ है इसका ख्याल नहीं किया, इसका लिहाज नहीं किया, बल्कि ज़बत इत्क़ान का लिहाज किया है। समझ आगे कि नहीं आई? वमा अलैना इल्लल बलाग।